गीता उनियाल के निधन के बाद पूरे उत्तराखंड और उत्तराखंड कला जगत में शोक की लहर है। जिसके लिए आज देहरादून में गीता उनियाल के लिए शोक सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पर आज उत्तराखंड फिल्म जगत के तमाम कलाकार आज यहाँ पहुँचे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हमारे टीम दगड़ी भी बहुत काम करी। गीतों में भी अभिनय करी और मंचों में भी डांस लोक नृत्य करनी भी। तो बहुत अच्छी कलाकार है, लेकिन वो बीमारी का साथ संघर्ष करद हार गई आखिरी में और सब छोड़ छाड़ी चल गए। तो हमारे तरफा बटी सभी परिवार और पूरी टीम का तरफा बटी श्रद्धांजलि देना। हुई लड़की थे गीता उनियाल थे और ईश्वर वे का परिवार थे भी शक्ति दियो ये दुख सहने की, और मित्रों थे भी जो बहुत दुखी छन वे का जान से वो थे भी शक्ति दियो भगवान और वे की आत्मा थे शांति थी। सबसे ज़्यादा दुख तो यही है कि हमने सोचा वो अब ठीक हो गई है। काफ़ी समय से बीमार चल रही थी, लेकिन बीच बीच में वो ठीक हो जाती थी और बड़ी दिलदार किस्म की लड़की थी वो, और उसको देख के लगता भी नहीं था कोई बीमार है। हॉस्पिटल में जाती थी तो वीडियो बनाती भी जाती थी, कीमो भी हो रहा था तो तब भी वीडियो आती थी उसकी, और बहुत ही खुश मिजाज जिसे कहते हैं। इतनी अच्छी लड़की और सबका दिल मोहने वाली, हमसे इतने अच्छे संबंध थे उसके, और इतने अच्छे उसका स्वभाव इतना अच्छा था। लेकिन थोड़ा ऐसी बीमारी, मैं तो सबसे कहूँगी कि आप लोग हम लोग सब अपना इतना ध्यान रखें कि कोई भी छोटी से छोटी बीमारी हो तो उसको नज़रअंदाज ना करें। और गीता ने शायद नज़रअंदाज तो नहीं किया, लेकिन उसने सोचा कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है। और मैं हम लोग को इसी चीज़ का बहुत दुख है कि वो बिल्कुल अच्छी लगती थी दिखने में कि वो ठीक हो गई है, लेकिन बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि उसने उसको छोड़ा नहीं। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही कुशल अभिनेत्री नहीं रही है, और हम सबको पूरे उत्तराखंड को बहुत ही दुख है। और पहली बार मैं किसी की शोक सभा में आई हूँ और वो है गीता, और देखा इतनी तादाद में यहाँ पर इतनी मात्रा में संख्या में लोग आए हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मैं भी ईश्वर से कामना करती हूँ कि उसके परिवार को ईश्वर इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे और उसके दोनों बच्चों की ईश्वर रक्षा करे। देखो, बहुत दुख की घड़ी है और पूरी फिल्म जगत के लिए और गायन इंडस्ट्रीज़ के लिए सबके लिए बहुत बड़ा धक्का है। गीता ने जो है मेरे साथ जो है बहुत काम किया है। हम जो है एक भाई बहन की तरह थे और इतने क्लोज थे। हमारे जो पारिवारिक रिश्ते जो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मिलना जुलना रहता था। उसने कैंसर से जो है बहुत लड़ने की कोशिश करी, बहुत लड़ाई की, लेकिन 3 साल जो है कैंसर से जूझने के बाद जो है आखिरकार जो है गीता हमारे बीच से चली गई। वो जो है हार गई, लेकिन उसने बहुत संघर्ष किया। कैंसर के दौरान जो है उसने एक फिल्म भी करी है, मैं मानता हूं। और ये सबसे बड़ी बात है, उसी कैंसर के दौरान जो है गीता की कोख से एक बेटी ने जो है जन्म लिया है, और अपने आप में जो है तेजस्विनी होगी कि जिसकी माँ को कैंसर है और जिस दौरान जो है उसने बेटी को जन्म दिया, उस दौरान उसने अपने आप को भी संभाला, उस बेटी को भी संभाला। ये जो है बहुत बड़ी बात है एक माँ के लिए, लेकिन ये पूरे इंडस्ट्रीज के लिए जो है बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान है। और पूरे हर जगह जो है पूरे उत्तराखंड से कुमाऊं जगत के अंदर जो सारी जगह उसने काम करा, बड़ी बड़ी फिल्मों में। ये शोक की लहर है, बहुत दुख की बात है। अब 2 चीज़ें बहुत सत्य हैं, जन्म और मृत्यु, ये सब ईश्वर के हाथ में है और इसका लेखा जोखा उसके पास है। हम जो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बस सभी के बीच शोक है। तो कल हम अंत्येष्टि में गए थे, आज ये एक शोक सभा रखी हुई, तो सभी फिल्म जगत के बड़े बड़े कलाकार सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं भी हूँ, मैं कल भी था, आज भी था, परसों भी मैं रात को घर में था उनके, जब उनकी डेथ हुई थी। तो सब दुखी हैं सारे लोग, और क्या। बहुत दुख की बात है कि हमारे बीच हमारे उत्तराखंड की इतनी
बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेहतरीन अदाकारा और बेहतरीन इंसान हमारे बीच से चली गई, हमारी छोटी बहन। पूरी इंडस्ट्री में, मेरा मानना है ना केवल इंडस्ट्री में, पूरे उत्तराखंड में बहुत लोग, सभी लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह से उसका व्यवहार था, जिस तरह से उसका व्यक्तित्व था, और वो जितनी कर्मठ थी, इतनी बीमारी के बावजूद भी वो काम करती, निरंतर काम करती आई, और कभी उसने अपने दुख को आगे प्रकट नहीं होने दिया। तो क्योंकि मुझसे भी काफ़ी उससे जुड़ी रही, मतलब मेरा बहुत अच्छी उससे बातचीत होती रहती थी, तो मुझे हमेशा बोलती रहती थी, दीदी सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर पे बहुत विश्वास करती थी। मुझे लगता है कि ईश्वर सबकी प्यारी थी और ईश्वर को भी प्यारी हो गई। बहुत दुख हुआ है। 2 दिन से सारा दिन भर सब लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को सोच रही हूँ। बहुत दुख हो रहा है सच में। उससे इतना लगाव था हर किसी को, शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। इस बात को लेके बहुत बड़ा दुख है कि गीता उनियाल जी जो है इस दुनिया में नहीं रही। उनकी जो जगह है वो तो भरी नहीं जा सकती है, लेकिन एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि आज उनके जाने से पूरी उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री और उत्तराखंड रंगमंचों के अंदर एक नई जागृति पैदा हुई है, जिसका उदाहरण आपके सामने है। इतनी तादाद में लोग कभी नहीं आए, तो वो चली भी गई, उसके बाद भी उसकी भावना थी कि सर एक ही बात बोलती थी कि पूरे हम लोग एक कैसे होंगे, एक होंगे। तो वो चले जाने के बाद जो है मुझे लगता है एक बहुत अच्छा रास्ता वो यहाँ पर दे गई। एक मैसेज है, संदेश है उसकी, जो गीता उनियाल जी की तरफ से एक संदेश है कि आज हम लोग जो है एक साथ में इकट्ठा हुए हैं। और मैंने इस चीज़ को देखा है कि आज तक कितने लोगों की, कई लोग जो हुए अच्छे अच्छे कलाकार हुए, लेकिन सोशल मीडिया को आपने देखा होगा 3 दिन से लगातार टोटल सोशल मीडिया पे वो उसके जो लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी कला को, उनके अभिनय को लोग कितना चाहते थे, कितना उनसे प्यार करते थे। हमारी इंडस्ट्री को तो दुख है, लेकिन आज हर जनमानस को इस बात को लेकर दुख है। सबसे पहले तो मैं आज गीता को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि उसने हमारे उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए बहुत सारा योगदान अपना दिया है, बहुत सारा काम उसने किया है, और बहुत ही मिलनसार हंसमुख प्रवृत्ति की थी वो। और इतनी छोटी उम्र में उसका चले जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उसके साथ काफ़ी मैंने प्रोग्राम्स के माध्यम से, मेरे कुछ गीतों के माध्यम से, एल्बम्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से बहुत सारा काम किया है। बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम उसने मेरे किए हैं, तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा और बड़ा मन दुख है। अभी कुछ बोलने में भी नहीं आ रहा कि क्या बोलूं। पुनः मैं उन सबको, परिवार को इस दुख की घड़ी में भगवान से प्रार्थना करते कि उन्हें सहन शक्ति दे और गीता को अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने गीता के साथ 2 फिल्में करी हैं, और शायद मेरा सौभाग्य था कि जो मैंने पहली फिल्म करी थी, वैसे तो पहली फिल्म मेरी पीड़ा थी उनके साथ, जिसमें उन्होंने मेरे साथ एज ए सिस्टर का कैरेक्टर करा था। उसके बाद जो हमने बिगेस्ट फिल्म थी खैरी का दिन, एज ए लीड, एज ए हीरोइन उनके साथ काम करा, और काफ़ी अच्छी थी, बोल्ड थी। उसके बाद मैंने धारी देवी भी करी। गीता में जो खैरी के दिन के बाद कैंसर डिटेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर भी धारी देवी करी है, उसमें ही मेरे साथ थी वो। बस मैं ये कहूँगा यार कि इतनी विल पावर शायद किसी लेडी के अंदर नहीं थी। हर बार उसके अंदर होता था कि मुझे काम करना है, अगली फ़िल्म करनी है, एक फ़िल्म और करेंगे, हम अच्छी फ़िल्म करेंगे। और हर टाइम कि सर पोज डाल दो, एक फ़िल्म फिर करते हैं हम लोग, यही होता था बार बार कि नहीं। मैं कहा तुम ठीक हो जाओ, करते हैं। अभी भी लास्ट टाइम भी धारी देवी लग रही थी बाहर, तब भी यही था कि मैं पोज शेयर करती हूँ। बस लास्ट 3 महीने से वो तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरी। तो खैर तकरीबन हर दिन बात होती थी वैसे, जब से वो खैरी दिन मेरे साथ थी। लेकिन मैं ये कहूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य इंडस्ट्री का, एक इतनी अच्छी अदाकारा जो हमारे बीच में नहीं रही अब, और उनकी शायद किसी को पता नहीं, मैं बताता हूँ। एक हमारी हिंदी फिल्म है फॉरलॉर्न पैराडाइज, वो रिलीज़ होने वाली है मई में। उसमें गीता जी ने एक अहम कैरेक्टर करा है, मायन के बैनर तले आ रही है। शायद उनकी लास्ट रिलीज़ फिल्म होगी है, क्योंकि जितनी थी हो चुकी हैं। तो फॉरलॉर्न पैराडाइज है। बस मैं ये कहूँ कि भगवान उस पुण्यात्मा को जहाँ भी अपने चरणों में स्थान दे। और ऐसे लोग कभी कभी जन्म लेते हैं, ये आप भी देख रहे होंगे। पिछले 2 दिन से जो है सबके आँखें जो है नम है, हर बंदा निःशब्द है, कुछ कह नहीं पा रहा। तो बस मैं ये कहूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो गीता जी के योगदान को हमेशा याद रखेगी और कभी नहीं भूल पाएगी। और शायद मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी उनसे, और काफ़ी टाइम साथ रहा पूरी फिल्म में, पूरी यूनिट में था। बस भगवान उनको
आत्मा को शांति दे। थैंक्स।